औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करना है, एवोल्यूशन ऑफ सीड। ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से, तो इसको तवज्जो से आपने समझना है। ऑल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। जितने भी बीज पैदा करने वाले पौधे होते हैं उनको हम स्पर्मेटोफाइट्स का नाम देते हैं। सीडेड प्लांट्स आर डोमिनेंट एंड वेस्कुलर प्लांट्स। ये जितने भी सीड प्रोड्यूस करने वाले पौधे होते हैं, बीज पैदा करने वाले, एक तो ये डोमिनेंट होते हैं और दूसरा जो होता है ये वेस्कुलर प्लांट होते हैं। वेस्कुलर का मतलब है जैलम एंड फ्लोएम टिश्यू आर प्रेजेंट। इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ सीड अक्कर 365 मिलियन ईयर्स एगो, कि फर्स्ट टाइम जब एक सीड के अंदर एवोल्यूशन आई थी, एवोल्यूशन कहते हैं चेंज को, तब्दीली, कि फर्स्ट टाइम जब एक बीज के अंदर एवोल्यूशन अक्कर हुई थी तो 365 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 365 साल पहले एक बीज के अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। और दिस पीरियड इज कॉल्ड डिवोनियन पीरियड। ये जो 365 मिलियन ईयर्स एगो का जो एक पीरियड होता है, दौरानी होता है, उसको हम नाम देते हैं डिवोनियन पीरियड का। अगर हम सीड की डेफिनेशन की बात करें तो सीड जो होता है ए फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, यानी एक फर्टिलाइज ओव्यूल्स को हम सीड का नाम देते हैं। अब ओव्यूल्स क्या होता है? ओव्यूल्स इज एन इंटीगोमेंट ऑफ सीड। बीज के ऊपर वाले खोल को, छिलके को या प्रोटेक्टिव कवरिंग को, तह को हम ओव्यूल्स का नाम देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ सीड के स्टेप्स की। तो जो पहला स्टेप है वो है एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी, दूसरा है रिटेंशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, तीसरा स्टेप्स है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर विद इन दी मेगास्पोरेंजियम, चौथा पॉइंट है रिडक्शन टू ए फंक्शनल मेगास्पोर, पांचवा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सेक्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी को, कि हेटेरोस्पोरी के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर। अगर दो मुख्तलिफ तरह के स्पोर पैदा हो जाएं तो इस अमल को नाम देते हैं हेटेरोस्पोरी का, क्योंकि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट स्पोरिक निकला स्पोर से, यानी यहाँ पे जो स्पोर होंगे वो डिफरेंट स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इसको हेटेरोस्पोरी का नाम देते हैं। जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ स्पोर, कि जो पुराने दौर के पौधे थे वो एक ही काइंड के, एक ही किस्म के स्पोर पैदा करते थे, तो इसलिए इनको नाम देते हैं होमोस्पोरी का। हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर और होमोस्पोरी का मतलब होता है वन या सेम काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर कॉल्ड होमोस्पोरी। अगर हम टाइप्स ऑफ स्पोर की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर। एक स्पोर की दो इकसाम होती हैं, कुछ जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो होते हैं मेगास्पोर। अगर हम माइक्रोस्पोर की बात करें तो दीज स्पोर्स आर स्मॉल इन साइज, कि ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये स्मॉल इन साइज या स्मॉलर स्पोर होते हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है, और दे प्रोड्यूस विद इन दी माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम एक थैली होती है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म मेल गमीटोफाइट। ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके एक मेल गमीटोफाइट बना देते हैं। इसके बाद दूसरी जो टाइप्स है वो है मेगास्पोर। तो ये मेगास्पोर जो होते हैं लार्जर स्पोर्स होते हैं, साइज में बहुत बड़े स्पोर्स होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पैदा होते थे माइक्रोस्पोर, लेकिन जो मेगास्पोर होते हैं ये मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। दीज मेगास्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल मेगागमीटोफाइट। तो ये फीमेल मेगागमीटोफाइट बनाते हैं। दूसरा स्टेप जो है वो है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, कि आप ये मेगास्पोर अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कैसे करते हैं। तो ये मेगास्पोर जो होते हैं आर डिस्चार्ज फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम,
ये मेगास्पोरेंजियम से डिस्चार्ज होते हैं, रिमूव आउट होते हैं, निकलते हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो दीज मेगास्पोर जर्मिनेट एंड टू फॉर्म फीमेल गमीटोफाइट। तो यही मेगास्पोर जो मेगास्पोरेंजियम से निकले थे, ये मेगास्पोर अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं और फीमेल गमीटोफाइट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है सीलाजिनीला, ये वो पौधा होता है जिसके मेगास्पोर्स आर नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम। इस पौधे के मेगास्पोर जो होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम से डिस्चार्ज नहीं होते, तो इसलिए मेगास्पोर्स आर रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तो इसलिए ये जो मेगास्पोर होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेन का मतलब है मेंटेन रहते हैं, बरकरार रहते हैं। तीसरा स्टेप जो है हमारे पास वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, कि ये जो मेगास्पोरेंजियम होती है डिवेल्प द प्रोटेक्टिव लेयर, कि ये जो मेगास्पोरेंजियम होते हैं ये एक हिफाजती तह बनाती हैं। दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड इंटीगोमेंट। इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम इंटीगोमेंट का नाम देते हैं, और यही इंटीगोमेंट जो होता है ये आपके पास ओव्यूल्स कहलाता है। ये ओव्यूल जो होता है ये मेगास्पोर की प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत करता है। मेगास्पोरेंजियम बिकम्स ओव्यूल्स, और बाद में यही मेगास्पोरेंजियम जो होता है बजात खुद किस में तब्दील हो जाते हैं, ओव्यूल्स के अंदर। इसके बाद है चौथा स्टेप रिडक्शन टू ए सिंगल मेगास्पोर, कि एक सिंगल मेगास्पोर जो होता है वो अपनी रिडक्शन कैसे करता है, वो जर्मिनेशन को स्टार्ट कैसे करता है। जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं डिवाइड विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स होता है एक मेगास्पोर, इसके अंदर जब मियासिस का अमल होता है तो मेगास्पोर डिवाइड इनटू 4 मेगास्पोर, तो एक पेरेंट मेगास्पोर 4 हैप्लाइड मेगास्पोर के अंदर तकसीम हो जाता है, तब्दील हो जाता है। और दीज 4 मेगास्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म 4 फीमेल गमीटोफाइट। तो यही जो 4 मेगास्पोर हैं ये आगे 4 फीमेल गमीटोफाइट बना देते हैं, यानी कि ईच मेगास्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गमीटोफाइट, यानी हर एक मेगास्पोर से एक फीमेल गमीटोफाइट बनेगी। तो जब मेगास्पोर 4 बने तो इससे जो फीमेल गमीटोफाइट होंगे वो भी 4 प्रोड्यूस होंगे, 4 बनेंगे। इसके बाद आखिरी स्टेप है प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, कि एक बीज बनता कैसे है, कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रैप आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेगास्पोरेंजियम, यानी मेगास्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। यही पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब्स, ये पोलन ग्रेन्स आगे पोलन ट्यूब्स बना देते हैं, और ये जो पोलन ट्यूब्स होती है इट डीप्स द मेल गमीट्स इनटू द गमीटोफाइट, कि ये जो मेल गमीट होती है इसको गमीटोफाइट के अंदर इंजेक्ट यानी इंटर करवा देती है, दाखिल करवा देती है। इसके बाद जब इस मेल फीमेल गमीटोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन का अमल होता है तो इससे जो मेल गमीट था वो चेंज हो जाता है इनटू ज़ाइगोट, और यही ज़ाइगोट अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करके आगे बना देता है एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो से फिर बन जाता है सीड। तो ये था एवोल्यूशन ऑफ सीड। अल्लाह हाफिज़।